बोर कैसे खाते वो बता रही हूँ। ये क्या है? हड्डियों बड्डियों બધું નીકાળ્યું ને બધું ભર દીધું છે। ओहो। यहाँ पे नीचे तक वो सब कुछ खुदा था, फिर वापस बढ़ गया। पता नहीं थूकते हैं बिजली को। उसमें बाहर 5 अलग अलग जलाशय हैं, 2 द्वार हैं। अरे यार किसी के घर पे आए थे तो चाय पानी करेंगे फिर चलेंगे। बैठिए। सही में हम किसी के घर पे ही आए हैं। हम आए हैं धौलावीरा के शहर में, और जो है 5000 साल पुराना। चाहे यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन हम किसी के घर पे ही हैं। बहुत एक्साइटमेंट है कि 5000 साल पहले घर कैसे होते होंगे। શું કહેવા માંગે છે? यहाँ पे हम बोर खा रहे हैं मोरक्को में। हाँ। फिर 5000 साल बाद बोलेंगे कि 10,000 साल पहले लोग यहाँ पे बोर खाते थे। ओके। ये बोर्ड पे दिखा ले। याद करना 5000 साल बाद। ओके जरूर। तो दूर से और बाहर से ये शहर कुछ ऐसा दिखता है। ये सभी लोग तो देख कर आ गए और घर पे चाय पानी भी करके आए। चलिए हम भी कर लेते हैं। यहाँ की बनावट कुछ ऐसी थी कि शहर के अंदर एंटर होते ही आपको एक बड़ा रिजर्वायर मिल जाएगा जिसमें पानी का स्टोरेज होता था। बाकी मोड़े बीजू है। हाँ, और पैसा મળે તો હવે જે કામ કરવા વાળા કઈ આવે સરકારી હા. પેટીમાંથી જવાના છે कहीं जाओ। એ લોકોને બેનિફિટ હોય ત્યાં સુધી ખોદાવડાવે પછી નહીં ખોદાવડાવતા। પછી ના મળી ગયું ને ખબર પડી ગઈ કે અહીં સુધી નહીં હતી વધારે સુધી શું કામ છે। इन्फॉर्मेशन ये मिली कि यहाँ पे कहीं पे गेंडे की मूर्ति भी मिली है। वो कहाँ पे? अभी हम घूमेंगे तो हमको कहीं नजर आएगी तो आपको जानकारी देंगे कि यहाँ पर इस जगह पर गेंडे की मूर्ति मिली है। ठीक है, चलो गेंडे की मूर्ति ढूंढने। એન્ટ્રન્સમાં આપી દે તો આ એક પાણી ભરવા માટે હશે જે નવા બંધ કરશે બધા હાથ પગ ધોવા માટે નવા ટાઉનમાં કોઈ આવે તો ક્લીનનેસ चाहिए ना, बीमारी लेके ना आए। इसलिए वो एंट्रेंस में रख दिया ऐसा है? लेस खुली है। वाह वाह वाह। जो अंदर नाचता हूँ जिसको तू बोलते रही उसके लिए ये तो आड़ा में अभी भी होती है। आते हो। प्राय जिंदगी जूनी है। तो यहाँ पर 5 रिजर्वायर है, 5 तरह के जलाशय हैं और वहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था। तो धौलावीरा के जो लोग हैं वो इसीलिए ही जाने जाते थे क्योंकि उनके पास पानी स्टोर करने की एक अनोखी प्रक्रिया प्रोसेस थी। साथ में पानी को क्लीन करने की भी यानी कि फिल्टर करने की भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज थे उनके पास, और वो लोग घर भी बहुत अच्छे बनाते थे। सीढ़ी जलाशय। जलाशय मतलब कि रिजर्वायर। ओके बाय। जलाशय था। तो यहाँ पर सब जगह पे अलग अलग बोर्ड्स लगाए हुए हैं, तो आप आसानी से उस जगह के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ में मैं तो यहाँ पे आपको बता ही दे रही हूँ, तो आपको इतना लंबा लंबा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ सकते हैं। बोर कैसे खाते वो बता रही हूँ, सिखा रही हूँ इन लोगों को जिन लोगों को आता नहीं। थूकते हैं बिजली को। मैं सच में डाल दूंगी व्लॉग में। डाल दे रहा मैंने जलाशय के बारे में पूछा था, बोरों के बारे में नहीं। जलाशय एक किला है यहाँ पे, राजगढ़ बोलते थे जिसको। उसमें बाहर 5 अलग अलग जलाशय हैं। एक जलाशय जो सबसे पहले 2 जलाशय थे उसमें गंदा पानी आता था, वो साफ होके बाकी के जलाशयों में जाता था। वहाँ पे आप नाली देख सकते हो बीच में। हाँ। उस नाली के द्वारा साफ पानी एक जलाशय में से दूसरे जलाशय में जाता था, और लास्ट में जो पानी बचता था उसको शहर से बाहर निकाल देते थे। अच्छा, वहाँ पे फिल्टर लगे हुए? फिल्टर लगे हुए हैं। ओके तिरंगे का भी ले ले। ओके, चलो आगे चलते हैं। नहीं ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये अभी बनाई हुई है। ये बेंच ना, हाँ ये अभी बनाई हुई है। और ये पेड़ कितने साल पुराना होगा? पेड़ तो कंटिन्यू में चल रहा है, अभी कोई 1000 साल नहीं हुए हैं इसे, इसलिए हरा भी दिख रहा है। ओके। इसके पत्ते के बारे में बता सकते हैं, पेड़ के बारे में नहीं बता सकते। अच्छा है, पत्ते कितने दिन पुराने? पत्ता होगा 1-8 महीने का होगा। अच्छा ठीक है। नए पत्ते आते रहते हैं। और ये तख्ती कितने साल पुरानी? ये तख्ती ये अभी अभी बनाई हुई है, हमारे लिए बनाई हुई है, इसको पढ़ाना है। ओके पढ़। अच्छा, यहाँ पे ऐसा मार ये गए। नगर की दीवार है। कौन सी? ये तो ये हाँ 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 ओके। लिखा हुआ था कि इसके ना 2 द्वार है, एक बेली है और एक दूसरा ख से कुछ नाम था, वो उस तरफ होगा। अच्छा। मैं अज्यूम कर रही हूँ। तो हम जाएंगे। ठीक है, ये जो है ना वो नगर का द्वार है। ऐसा? ये
द्वार पे द्वारपाल नहीं है लगता है। ये बन जा जल्दी। अब ये कुआं है क्या? कुआं भी आएगा लेकिन उसको दे रहे। ये है अनाज स्टोर करने का स्टोरेज, जो भी बॉक्स होता है हमारे यहाँ आजकल। तो उस टाइम पे पूरे शहर के लिए यहाँ पर गड्ढा खोदा जाता था और उसमें अनाज को स्टोर किया जाता था। तो उसका भी बोर्ड यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे जो अनाज के जो स्टोरेज जो भी है वो 4 मीटर गहरे हैं और 4 मीटर गहरे आपको ऐसे देखने से नहीं दिखेंगे क्योंकि उन्होंने जो खुदाई की थी वो फिर से भर दी थी। कितना है? अरे बहुत छोटा है तो 4 मीटर। कोई 4 ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने खुदाई काम किया था लेकिन उसके बाद फिर से भर दिया था ताकि आसानी रहे सब चीज़ों को जानने में। उसके बाद हमें मिल गई थी ये एक ऐसी जगह, ये पता नहीं क्या है। अगर आप यहाँ पे गए हैं और आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम यहाँ पे नहीं गए थे, इसके अंदर क्या है क्या पता। एक बात मैं आपको बता दूं कि भुज से धौलावीरा 100 से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। आप किस जगह पर ठहरे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि धौलावीरा का जो शहर वाला ये वाला एरिया है, यहाँ पर जाने की भी कोई भी टिकट नहीं लगती है और म्यूजियम में जाने की भी कोई भी टिकट नहीं लगती है। खाली आपको गाइड लेना हो तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमें मिल गए हैं कि वो लोग क्या काम करते थे, उसका जो बोर्ड है वो हमें मिला था। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो लोग मणका काम करते थे, जो मोतियों का वर्क होता है वो काम करते थे। उनका यहाँ पे फैक्ट्री जैसा था। साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पूरा टाउन था, शहर था, वो 3 पार्ट में बटा हुआ था। तब तो कास्ट का बहुत ज़्यादा रहता था, तो 3 पार्ट में अपर टाउन, मिडल टाउन, लोअर टाउन, इस तरह से टाउन में बटे हुए थे पूरा शहर। तो जो भी नीची कास्ट के लोग होते थे वो लोअर टाउन में रहते थे, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको गाइड समझाएगा भी कि कौन सा लोअर टाउन है, कौन सा मिडल टाउन है। साथ में यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी हमको मिल गए थे, तो वो भी आपको देखने मिलेगा। बड़े-बड़े उन लोगों ने लाइमस्टोन पत्थर का इस्तेमाल किया। लाइमस्टोन पत्थर जो कोई भी सीजन में नॉर्मल ऐसा ठंडा है। तो उस जमाने में ये सारे जो घर है वो पत्थरों से बनते थे, ये तब ईंट और वो सब नहीं होता था। तो यहाँ पर साथ में कुएं में वो जो गाइड ने बताया कि कुएं में जो लाइमस्टोन के पत्थर लगे हुए हैं उससे पानी ठंडा रहता है, इसलिए वो लगाते थे उस जमाने में। वैसे वो कुआं नहीं था, वो रिजर्वायर था, यानी कि जलाशय था। वहाँ पे पानी का स्टोरेज होता था, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा रहता है, ठंडक होती है। और अब हम आ गए हैं सो एक्साइटिंग प्लेस। ये जो है वो लोगों के रूम्स है और बहुत काफ़ी छोटे छोटे रूम्स होते थे। और हम जो चल रहे हैं वो उनके घरों में ही चल रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बॉर्डर छोड़ दिए, एक लाइन छोड़ दिए, क्योंकि वो अंदर की साइड था सब कुछ, मतलब नीचे था, जमीन के लेवल के नीचे था। अभी जो जमीन है उसके लेवल के नीचे। तो इस तरह से हम ऊपर की जो दीवार होगी शायद वो दिख रही है हमें। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा स्टेडियम। आपको गाइड बताएगा कि यहाँ से कौन सा वाला स्टेडियम है। साथ में इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको मिडल टाउन और लोअर टाउन मिलेगा। 2 टाउन अलग ही साइड रहते थे, क्योंकि जो अपर टाउन था उसमें राजा लोग रहते थे, तो वो लोग लोअर टाउन और मिडल टाउन को अलग ही रखते थे। इसके बाद स्टेडियम के बाद आपको मिल जाएगा मिडल टाउन और उसके भी दूर है लोअर टाउन। तो उसमें जो भी निचली कास्ट के लोग रहते थे वो उसमें रहते थे। ये सब बाहर है। चलो आप चलते। अरे यार किसी के घर पे आए थे तो चाय पानी करेंगे फिर चलेंगे, बैठिए। तो हम बैठे हैं किसी के घर पे, पता नहीं किसका घर होगा, किसी राजा का ही होगा आई थिंक। तो महल होगा राजा का तो वैसे। तो हमने महल देखा और उसके बाद हम निकल गए। महल तो नहीं दिखा लेकिन जो भी खंडहर था वो देखा हमने। और उसके बाद हम आ गए थे ये एरिया में। ये जो हमारा पोर्शन था वो लास्ट पोर्शन है और इसकी कुछ अलग ही जानकारी है, सुनिए आप। खोदा था पूरा 13 मीटर की 40 मीटर की
40 मीटर होगा 40 फुट होगा वो पोल दिख रहा है नीचे तक हैं? ओहो नीचे तक वो है कि यहाँ पे नीचे तक वो सब कुछ खुदा था फिर वापस बढ़ गया अभी कुछ नीचे तो कितना 15 વર્ષ 700 માણસો કામ કરે છે બધું હડ્ડીઓ બડ્ડીઓ બધું નીકાળીને બધું ભરી દીધું ओहो खोदी खोदी भर दीजिए નીકાળી દીધું આપણે બધું આપણે ઉપર ચાલી वहाँ नीचे क्या है अब हम जाने वाले हैं रोड टू हेवन, जो मिलने वाला है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अरे रुको भाई, सब्सक्राइब तो करके जाओ। ओके बाय।